एक पिता को पुत्री ने अपना किडनी दे करके जीवन दान दी और उस जिसके गोद में बैठे हुए हैं उसका तो प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा ही। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है सामाजिक न्याय का पुरोधा है, इसलिए वो समझिए कि बिल्कुल घबराए हुए हैं और घबराए हुए ही नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। में माहिर है, किडनी लेकर बेटी को टिकट उन्होंने दिया है। अब ये जिसके गोद में बैठे हुए हैं उसका तो प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा ही। और ये उलुल जुलुल जो बयान दे रहे हैं वो जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है सामाजिक न्याय का पुरोधा है और सामाजिक न्याय के तौर पर जिसकी जितना भागीदारी है उसको उतना लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी का ज़मीन जो है घिसक चुका है, उनके पैर के नीचे कुछ भी नहीं है। और मर्जवंशी और कोयरी समाज का जिस जाति का वो राजनीति कर रहे हैं वो जात उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। इसलिए वो समझिए कि बिल्कुल घबराए हुए हैं और घबराए हुए ही नहीं है। हमको लगता है कि उनका मतलब कि जो माइंड डिस्टर्ब हो गया है और जिसका मानसिक संतुलन खो दिए हैं। तो आप समझिए ना, बाप बेटी के रिश्ता पर कोई अगर सवाल उठाता है, एक पिता को पुत्री ने अपना किडनी दे करके जीवन दान दी और उस पुत्री पर और पिता पर सवाल उठाते हैं, ये क्या साबित करता है कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं। आज जिसके गोद में बैठे हुए हैं वो मौर्य वंश का जो है राजा बृहदत्त का हत्या जो पुष्यमित्र शुंग ने किया और मौर्य वंश का वो बोलते हैं कि मैं मौर्य वंशी हूँ, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ और पुष्यमित्र के शुंग में बैठे उनके गोद में बैठे हुए हैं। तो अभी पूरे बिहार के कोयरी समाज जो है मौर्यवंशी समाज आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जो है पूरी मजबूती से खड़ा है और पूरा मौर्यवंशी समाज सम्राट चौधरी जी को इस बयान का जवाब देगा और उनको औकात बताने का काम सवाल है। सर, जेडीयू के लोग लगातार जेडीयू छोड़ रहे हैं, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब जेडीयू में कुछ रहा नहीं। जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ रहे हैं या जो हैं वो भी चुनाव बाद आएंगे, क्योंकि जेडीयू में अब कुछ रहा नहीं, ना कोई जनाधार है और ना कोई आधार है। एक सवाल है, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट उन लोगों के खाते में आएगा। किसके दम पर? किसके दम? मोदी के दम पे। अब की बात मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं वो लोग। क्या गारंटी है मोदी का? बताने का काम करेंगे बीजेपी वाले। मोदी ने गारंटी दिए थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दूंगा। क्या उसने दिया? गारंटी पूरा किया। मैं सत्ता में आऊंगा तो विदेश से काला धन लाऊंगा, एक एक गरीब के खाते में 15-15 लाख पड़ेगा। क्या उन्होंने गारंटी पूरा किया? मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं किसानों का आय दोबरी करूंगा। क्या आय दोबरी किया? मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया। बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, चलाया। उसने कहा था कि मैं ट्रेन में चाय बेचा हूँ, प्लेटफार्म पर चाय बेचा हूँ, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा और सारे देश को बेच दिया। कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को बराबर से लगाइए, कोई भी नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा है? देखा है? और रेलवे बेचते हुए? तो क्या गारंटी है मोदी का? मोदी जी का गारंटी है कि अबरी हमको ला दो और पूरे देश को बेचकर और मेरा क्या है झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।